हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अब आप लोगों का जेई 2025 का जनवरी सेशन का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। अब सारे स्टूडेंट के मन में बस एक ही क्वेरी होगा कि कौन से शिफ्ट का पेपर सबसे आसान आया था और कौन से शिफ्ट का पेपर सबसे टफ आया था। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से शिफ्ट का पेपर सबसे आसान पूछा गया था और कौन से शिफ्ट का पेपर सबसे टफ पूछा गया था। लेकिन उसके पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह टफ और आसान हम किस क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेपर आसान आया था, कौन से पेपर टफ आया था। तो यह डिसाइड करने के पीछे बहुत सारा रीजन होता है। पहला रीजन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, कि आपका पेपर लेंदी था या लेंदी नहीं था। अगर आपका पेपर लेंदी था तो यह टफ के कैटेगरी में माना जाता है, क्योंकि लेंदी पेपर में आपको टाइम ज्यादा लगता है और आपके पास मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, लेकिन टाइम आपके पास लिमिटेड होता है। आप जरा खुद सोचिए, अगर एक पेपर लेंदी है और एक पेपर लेंदी नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किस में सॉल्व करेंगे? जो पेपर लेंदी नहीं है। मतलब लेंदी पेपर जो होता है वो टफ के कैटेगरी में माना जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन कितना है। अगर ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो वो भी आपका टफ पेपर के कैटेगरी में माना जाता है, क्योंकि अगर आप सोच सकते हैं कि कोई वन लाइनर है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वो आप डायरेक्ट तुरंत सॉल्व करके आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर कंसेप्चुअल है तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इस टाइप के पेपर को भी टफ के कैटेगरी में माना जाता है। जिसमें ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है वो टफ के कैटेगरी में होगा, और जिसमें वन लाइनर, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो कि आप पढ़ के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते, जो थोड़ा थियोरिटिकल है, जिसको आप जो पढ़ के आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा है तो ये इजी के कैटेगरी में माना जाता है। चौथा, कि कैसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो कि मतलब एक्सपेक्टेड टॉपिक है कि इससे पूछा ही जाएगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट उस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसा भी है जिससे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अगर अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछा गया है, मतलब कि वो टफ के कैटेगरी में होगा, क्योंकि उस टाइप के टॉपिक को स्टूडेंट जनरली टच नहीं करते हैं। नतीजा वहां पे परसेंटाइल आपका, मतलब आपका कट ऑफ जो है वो बढ़ने लगता है, मतलब वहां पे टफ हो जाता है, जिसकी वजह से कट ऑफ आपका वहां पे गिरने लगता है। याद रखें, अगर एक्सपेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है मतलब आपका पेपर आसान होगा, और अगर अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से पूछा जा रहा है मतलब पेपर आपका टफ होगा। पांचवा, आपका एक क्वेश्चन में कितने चैप्टर का कंसेप्ट है। अगर आप सोच सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन में 2 चैप्टर का कंसेप्ट लग रहा है तो आपको वो क्वेश्चन बनाने के लिए दोनों चैप्टर का कंसेप्ट आना जरूरी है। तो दोनों चैप्टर का कंसेप्ट अगर आपको आता है तभी वो क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन में 2 या 3 चैप्टर का कंसेप्ट लग रहा है, वो ज्यादा है, मतलब वो टफ के कैटेगरी में काउंट होगा। याद रखें, मतलब वो टफ के कैटेगरी में काउंट होगा। इन सारे चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर आसान है या टफ है। परसेंटाइल भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। परसेंटाइल डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में टोटल कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, टोटल कितने टॉपर स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट है। इन सारे चीजों पे आपका परसेंटाइल भी डिपेंड करता है। तो इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा पेपर इस बार सबसे टफ था और कौन सा पेपर इस बार सबसे आसान था। लेकिन अगर हम देखें तो सारा पेपर इस बार ऑलमोस्ट सेम था, 19-20 का फर्क था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई पेपर बहुत ज्यादा आसान तो कोई पेपर बहुत ज्यादा टफ। जैसे 2024 में आपका जनवरी में एक पेपर बहुत आसान आ गया था जनवरी शिफ्ट में, और एक पेपर बहुत टफ आ गया था। ऐसा इस बार नहीं है। इस बार सब में बस 19-20 का फर्क है। सब में बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, सब में बहुत सारे, और सबका पेपर ऑलमोस्ट एक जैसा था। लेकिन फिर भी अगर कोई मेरे से पूछे कि कौन सा पेपर टफ था, कौन सा पेपर आसान था, तो सबसे पहले अगर हम आसान पेपर की बात करें तो 22 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर जो था वो सबसे आसान पेपर इस बार पूछा गया था। सबसे आसान पेपर 22 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर था। और अगर सबसे टफ पेपर की बात करें तो सबसे टफ पेपर जो था वो 28 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर था। क्यों? क्योंकि उनमें इन सारे बातों को जो भी हम आपको बताए हैं कि लेंदी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, एक चैप्टर में कितना, मतलब एक क्वेश्चन में कितने चैप्टर का क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आया, अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया, इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए
जो हम यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं उसमें 22 जनवरी सिर्फ 1 का पेपर सबसे आसान आया था और 28 जनवरी सिर्फ 2 का पेपर जो था वो सबसे टफ पेपर था। लेकिन फिर से हम आपको बता रहे हैं कि पेपर इस बार ऑलमोस्ट सेम था, ऑलमोस्ट एक जैसा पेपर था, 19-20 का फर्क था। याद रखें, बस 19-20 का फर्क था। इससे जो कट ऑफ जो जाएगा वो ऑलमोस्ट सब में एक जाएगा। लेकिन फिर भी 22 जनवरी सिर्फ 1 के पेपर में कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है और 28 जनवरी सिर्फ 2 के पेपर में कट ऑफ थोड़ा कम जाने के चांसेस है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, इस वीडियो में हम आपको बता दिए कि कौन सा पेपर टफ, कौन सा पेपर आसान। अगर फिर भी आपको फर्दर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ लगे रहे क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें आपको हम बताएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।